आदाब नाजरीन, मैं मुनज़्ज़ा शाह। कश्मीर न्यूज में आपका खैर मकदम है। अवंतीपुरा के पंजगाम में एक एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया। मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने पर फौज, सीआरपीएफ, पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी शुरू की। तलाशी कार्रवाई के दौरान एक रिहायशी मकान में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर गोलियां चलाई। गोलियों के तबादले में तीनों मिलिटेंट मारे गए। तीनों मिलिटेंटों का ताल्लुक हिज़्बुल मुजाहिदीन तंजीम से था। मिलिटेंटों की शिनाख्त शौकत अहमद डार, साकिना पंजगाम अवंतीपुरा, मुजफ्फर अहमद शेख, साकिना टहा पुलवामा और इरफान अहमद वार, साकिना सोपोर के तौर पर हुई है। इरफान चंद रोज कबल ही मिलिटेंट सफू में शामिल हुआ था। इस एनकाउंटर में 3 रिहायशी मकानों को भी नुकसान हुआ है। इस दौरान पंजगाम में मुश्तइल नौजवानों और फोर्सेस के बीच झड़पें भी हुई। इलाके में मोबाइल इंटरनेट खिदमात भी मुअत्तल रही। अवंतीपुरा में मुकम्मल हड़ताल रही, जिसकी वजह से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर रही। जिला बारामूला के सोपोर में हथलंगू में सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंटों के बीच गोलियों का मुख्तसर तबादला हुआ। एक सीनियर पुलिस अफसर ने एक मिलिटेंट की हलाकत की तस्दीक की। मारे गए मिलिटेंट के कस्बे से हथियार और गोला बारूद जब्त किया गया, ताहम अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। आर्मी के 22 आरआर और एसओजी को हथलंगू के एक रिहायशी मकान में मिलिटेंटों की मौजूदगी की मुसद्दिक़ा इत्तला मिली थी, जिसके बाद इलाके का मुहासरा किया गया। बाद में इलाके में मौजूद मिलिटेंट और फोर्सेस के बीच गोलियों का तबादला हुआ। उसमें एक मिलिटेंट मारा गया। इस दौरान एहतियाती तौर पर सोपोर कस्बे में इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी गई। दहरना अनंतनाग में मिलिटेंटों के छुपे होने की मुसद्दिक़ा इत्तला की बिना पर फौज की 19 राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस ने इलाके का मुहासरा किया। मुहासरे के दौरान मुख्तसर वक्त में गोलियों का तबादला भी हुआ, जिसके बाद ऑपरेशन के दायरे को मजीद वसी किया गया और काफी देर तक मिलिटेंटों की तलाश जारी रही। इस दौरान फोर्सेस ने रिहायशी घरों की तलाशी भी ली, ताहम जराये के मुताबिक मिलिटेंट फरार होने में कामयाब हो गए। अमन कानून की बहाली के घर से दहरना और उससे मुतसिल इलाकों में फोर्सेस की भारी तैनाती अमल में लाई गई और काफी देर तक ऑपरेशन जारी रहा। कुपवाड़ा के टंगडार सेक्टर में फौज ने पाकिस्तानी जेर इंतजाम कश्मीर के एक बाशिंदे को कंट्रोल लाइन के इस पार मशकूक हालत में गिरफ्तार कर लिया। फौज के मुताबिक शबीर अहमद वल्द मीर वली साकिना मंजकोट पाकिस्तान को बीती रात अपनी तहवील में ले लिया। मजीद तहकीकात के लिए शबीर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। भद्रवा में 50 साला नईम अहमद शाह की हलाकत के बाद आज तीसरे रोज भी भद्रवा और उसके मज़ाफ़ात में कर्फ्यू है। पुलिस का कहना है कि हालात में बेहतरी आ रही है और नईम अहमद शाह के कत्ल मामले की जांच के लिए एसआईटी तश्कील दी गई है। नईम अहमद शाह को मुबैना गौरक्षकों ने जुमेरात को हलाक कर दिया था, जिसके बाद 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ और इलाके में फिरकावाराना कशीदगी फैल गई। और एसएसपी डोडा इसको सुपरवाइज कर रहे हैं और इसमें एक सीनियर प्रोसिक्यूटिंग अफसर भद्रवा एक मेंबर हैं, एसएचओ भद्रवा मेंबर हैं और 3 अदर ऑफिशियल्स इसमें। तो डे 1 से हमने फैसिलिटी यहाँ पे बुलाई हुई है, मौका को मुआयना कर रहे हैं। कुछ एविडेंस हमने कलेक्ट किए हुए हैं, उनको यहीं पर मौके पे ही हमने सीज किया हुआ है और एफएसएल को भेजा जाएगा फर्दर रिपोर्ट के लिए। भद्रवा में जामिया मस्जिद के इमाम की हलाकत के खिलाफ मजलिस शोरा कमेटी ने भलीसा में एक रोजा पुरअमन बंद का ऐलान किया था, जिसकी वजह से इलाके में तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे। वाज़ है कि कल नईम शाह नामी शख्स को कुछ शरपसंदों ने हलाक कर दिया था। नौमुंतखब काउंसलर्स का कहना है कि ओहदे का हलफ लेने के बाद भी आज तक उनकी तनख्वाहें वागुजार नहीं की गई है। इस सिलसिले में अर्बन और लोकल बॉडी सदूर काउंसलर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी कश्मीर ने श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस मौके पर काउंसलर्स ने रिहाइश, सिक्योरिटी और इख्तियारात फराहम करने समेत अपने कई मसाइल सामने रखे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि उनके वार्डों के एग्जीक्यूटिव अफसर और दीगर महकमे उनके साथ ताउन नहीं कर रहे हैं। ओथ हुआ है प्रेसिडेंट्स वाइस प्रेसिडेंट्स काउंसिल्स का, नवंबर में ओथ हुआ है। तब से अभी तक म्युनिसिपल कमिटीज के जो रेस्पेक्टेबल काउंसलर्स है, वार्ड मेंबर्स है,
ऑनरेबल प्रेसिडेंट से, वाइस प्रेसिडेंट से, उनकी सैलरी अभी तक रिलीज नहीं हुई है। सरपंचों की और रिलीज हो चुकी है। तो चूंकि जो मतलब जो टोपोग्राफी होती है म्युनिसिपल कमेटी की, ये तो किसी का 20 वार्ड होते हैं, किसी के 25 वार्ड होते हैं, किसी के 17 वार्ड, किसी के 15 वार्ड। प्रेसिडेंट्स म्युनिसिपल कमेटीज जो इनके मतलब जो इनकी जो टोपोग्राफी है, ये इस इलाके में जाते हैं, इनके जो एक्सपेंचर्स वो भी है, वो म्युनिसिपल कमेटी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट अपनी जेब से खर्च करते हैं। अगर दो काउंसलर से या दो प्रेसिडेंट से उनको एक एक कमरे शेयर में दिया है, अभी जो परमानेंट अकोमोडेशन है वो भी नहीं हुई, और सिक्योरिटी का जो मसला है, अहम मसला है, वो भी अभी तक प्रॉपरली बहुत से प्रेसिडेंटों और बहुत से काउंसलर्स को नहीं दी गई, अलबत्ता हटाई गई। पीएम पैकेज के तहत नौकरी कर रहे कश्मीरी माइग्रेंट पंडित मुलाजमीन ने श्रीनगर में एहतजाज किया। एहतजाजी पंडित मुलाजमीन वादी में माकूल रिहायशी इंतजाम न मिलने के खिलाफ नाराबाजी कर रहे थे। एहतजाजी प्रोग्राम ऑल पार्टीज माइग्रेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से मुनज़्ज़म किया गया था। ये अफराद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर रिहायशी प्रोजेक्टों के काम में सुरत लाने का मुतालबा कर रहे थे। साथ ही उन्होंने कई मकामात पर तामीरी काम में ताखीर करने के खिलाफ जांच की भी मांग की। रिहैबिलिटेशन पैकेज के तहत जो हमारे जो यूथ्स को जॉब दिया गया था और उनको कहा गया था कि आपको कंक्रीट अकोमोडेशन देंगे, लेकिन आज ये है कि उसका 20% भी अकोमोडेशन 10 साल में नहीं दी गई। या तो लैंड आइडेंटिफाई नहीं की गई, अगर लैंड आइडेंटिफाई की गई तो वहाँ पे क्या है कि कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है, या तो स्पीड में नहीं हुई है। और जो वेसू की बात अगर मैं करता हूँ, जहाँ मैं चाहता हूँ JKPCC को एक प्रोब किया जाए कि जो डिले हुआ 5 साल का क्यों हुआ है। फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि अगर हम यहाँ पे आए हैं, इन्होंने इतनी बड़ी स्कीम बनाई है, मैं तो सोचती हूँ कि ये स्कीम दे के इन्होंने हमें पूरा बर्बाद ही कर दिया, कि कोई है नहीं इसमें कि हम आए यहाँ शांति से बैठे, सभी टेंशन है, सभी ये है, तो उस चीज़ को लेके हम यहाँ पे आए। चनावलपटन के शहीद अरशद हुसैन भट्ट के दोस्तों और पड़ोसियों ने श्रीनगर में एहतजाज किया। वो अरशद हुसैन की हलाकत के मामले में संजीदा जांच की मांग कर रहे थे। उन्होंने गवर्नर से अपील की कि इस मामले में फास्ट ट्रैक इंक्वायरी कराई जाए और कसूरवारों को सजा दी जाए। वाज़ेह है कि बांडीपुरा इस्मत रेजी मामले के खिलाफ एहतजाज करते हुए अरशद हुसैन भट्ट की हलाकत हुई थी। यह है कि हम चाहते हैं कि इस केस की जांच होए और हमारे इस अरशद हुसैन भट्ट की जो फैमिली है उनको कंपनसेट किया जाए, और इसके बाद जो भी इनके कातिल है उनको जल्द से जल्द सजा दी जाए। बांडीपुरा के मांथरी गांव शेखपुरा इलाके में एक सरकारी टीचर की पुरस्कार गुमशुदगी के खिलाफ लोगों ने एहतजाजी धरना दिया। शेखपुरा मांथरी गांव का मुश्ताक अहमद लोन 13 मई को ड्यूटी पर रवाना हुआ था, ताहम अभी तक घर नहीं लौटा है। इस मामले पर अगरचे पुलिस ने पहले ही केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। लापता उस्ताद के अहले खाना ने महकमे तालीम और जिला इंतजामिया पर इस मामले को संजीदगी से न लेने का इल्जाम लगाया है। अहले खाना का कहना है कि अभी तक मुतल्लिका महकमे और इंतजामिया की जानिब से कोई भी अफसर उनकी खबर लेने तक नहीं आया है। एहतजाजियों ने हुकूमत से लापता उस्ताद को जल्द बाजियाब कराने की मांग की है। हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की मजम्मत करते हैं कि वो एजुकेशन का हो, वो बिल्कुल सही हुए हैं। कम से कम उनको आना चाहिए था, उनको इसकी खोज करनी थी। इसे हम अपील करते हैं डीसी साहब से, बराई मेहरबानी करके तमाम सोर्स को इस्तेमाल करके हमें हमारे लड़के का पता दो। एजुकेशन डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहा था यह लड़का, 6 दिन से यह लापता है। ड्यूटी गया, उसके बाद इसका कोई अता पता नहीं है। हम लोगों ने इसके खिलाफ पुलिस डिपार्टमेंट में मिसिंग रिपोर्ट डाल दिया, मगर इस वजह से हम ये सोचते हैं क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट अभी सोया है, जड़ियों ने या सीओ ने या डायरेक्टर ने कोई इसमें कार्रवाई नहीं किया। डीसी साहब इसमें कोई ये दिलचस्पी नहीं लेते हैं। अभी तक 6 दिन में एक इंसान गुम हो जाना, ये तो आप खुद जानते होंगे, ये डीसी साहब खुद जानते हैं अगर उसकी औलाद हो। मैं डीसी साहब से मौजूदा गुजारिश करता हूँ कि वो इसमें आर्मी को भी मुलवस करें कि आर्मी पावरफुल होती है, वो वहाँ जाकर रश बढ़ा दे और देखे कि कहीं जिंदा या मुर्दा मिले। ख्रू से आए कुछ लोगों ने श्रीनगर में एहतजाज दर्ज किया। एहतजाजी ख्रू में नई सीमेंट फैक्ट्री तामीर करने के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। उनका मुतालबा था कि फैक्ट्री के मालिक को पहले तमाम मुतल्लिका महकमों से NOC हासिल करना चाहिए, उसके बाद बाकायदा अखबार में शाया होने के बाद ही मामले पर अवामी शिकायत की सुनवाई की जा सकती है।
पब्लिक हियरिंग करनी है वापस से। पहले पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पूरे TORs, एनवायरमेंट असेसमेंट रिपोर्ट्स, वाइल्ड लाइफ NOCs और जो भी कंसर्न NOCs है वो प्रिंट करे, रिशेड्यूल करे। जब सब NOCs होंगी, जिस जो फ्रेंचाइज जो मैन्युफैक्चरर है, दैट NOCs शुड बी ऑल्सो प्रिंटेड। अगेंस्ट दैट पब्लिक हियरिंग कैन बी कंडक्टेड, रिशेड्यूल्ड एट एनी गिवन टाइम। अनंतनाग के एक मकामी मिलिटेंट के मारे जाने की अफवाह फैलने के बाद अनंतनाग कस्बे में आज सख्त इम्तनाई अहकामात नाफिज रहे, जबकि अमन कानून की सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम हसास मकामात पर फोर्सेज और पुलिस के इजाफी दस्तों को तैनात किया गया था और अनंतनाग जाने वाले तमाम रास्तों को खारदार तार से सील किया गया था। इस दौरान पथराव के कुछ वाकयात भी पेश आए, उनमें सिक्योरिटी एहलकार समेत कुछ अफराद को चोटें आई। जिले में मोबाइल इंटरनेट खिदमात भी मुअत्तल रही और बानिहल बारामुल्ला रेल सर्विस को भी एहतियाती तौर पर बंद किया गया था। मरकजी जामे मस्जिद में कुरान ख्वानी की मुतबर्रिक और नूरानी मजलिस का इनेकाद किया गया। कश्मीर के मुमताज दीनी और सियासी रहनुमा मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद फारूक की 29वीं और अब्दुल गनी लोन की 17वीं बरसी की मुनासिबत से एहसाल सवाब की महफिल आरास्ता की गई थी। हफ्ते शहादत के आगाज पर कुरान खानी और हुस्न क़िरात के मुकाबले से हुई। अंजुमन औकाफ जामे मस्जिद के ज़ेर एहतमाम इस महफिल में वादी भर से स्कूलों और दारुल-उलूम से आए तलबा ने शिरकत की। इस मौके पर मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने सदारत की। भलीसा के बंजुआ में महकमे सेहत के तरीक़ेकार पर सवाल या निशान लग गया है। खाना को उस वक्त बीमार खातून को 20 किलोमीटर दूर कंधों पर उठाकर घर ले जाना पड़ा जब अस्पताल इंतजामिया ने एम्बुलेंस फराहम करने से इनकार किया। वाक़ये पर मकामी लोगों ने तमाम सियासी नुमाइंदों और इंतजामिया के इस रवैये पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि किस तरीके से ये लोग हुक्काम की लापरवाही की वजह से मरीज को कंधों पर उठाने पर मजबूर हो गए हैं। ये अफराद जम्मू से इलाज के बाद वापस लौट रहे थे। नली भलीसा पहुंचने पर हुक्काम ने उन्हें कुरुकेथर पहुंचने के लिए एम्बुलेंस फराहम नहीं की। मकामी अफराद का कहना है कि उन्हें जिला अस्पताल पहुंचने के लिए कई रोज लग जाते हैं। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से मुतालबा किया है कि अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जो आम लोगों को मुश्किलात में डालते हैं। मकामी लोगों ने कहा कि अस्पताल हुक्काम की जानिब से इस तरह का रवैया पहले भी देखा गया है, जिसकी वजह से लोगों को तरह तरह की मुश्किलात पेश आती है। कि हमारा हेल्थ सेक्टर जो है बांजवा का वो टोटल डिफंक्ट है। पूरे बांजवा में एक PIC है जो भी अंडर वायलेशन ऑफ स्टाफ चलती है और एब्सेंटी कल्चर जो इनकी जहाँ तक मैं बात बताऊँ वो ग्लोर पे है और हमें अपने पेशेंटों को कंधों पे उठा के किश्तवाड़ और डोडा या जम्मू का रुख हमें करना पड़ता है। बीरवा में निजी तालीमी इदारों की मनमानियां जारी है। इन इदारों पर सरकारी हुक्मनामों का कोई असर नहीं होता है। आज एक बार फिर सरकारी छुट्टी होने के बावजूद अक्सर निजी स्कूल खुले थे और सुबह से ही इन स्कूलों की गाड़ियां स्कूलों की तरफ रवा दवा नजर आ रही थी। उधर सरकारी छुट्टी के बावजूद CEO बडगाम फातिमा टाक ने न्यूज़ 18 को फोन पर बताया कि उन्होंने सरकारी हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूलों की फहरिस्त तैयार करने के अहकाम सादिर किए हैं। उन्होंने कहा कि मनमानियां करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गवेरी भलीसा में बुनियादी ढांचे की कमी है, जिससे तलबा को मुश्किलात दरपेश है। तकरीबन 600 तलबा के लिए सिर्फ 5 क्लासरूम ही हैं। इंतजामिया को इस जानिब पर फौरी तवज्जो देने की जरूरत है। पेश फिरदौस खांडी की रिपोर्ट। तकरीबन 600 तलबा और क्लासरूम सिर्फ 5। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हुकूमत बच्चों की तालीम को लेकर किस कदर संजीदा है। सन 1960 की दहाई में कायम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गवेरी भलीसा से अब तक सैकड़ों तलबा और तालिबात तालीम हासिल कर चुके हैं और फिलहाल स्कूल में तकरीबन 600 तलबा ज़ेरे तालीम हैं। लेकिन यहाँ बुनियादी ढांचे की कमी है। स्कूल में सिर्फ 5 कमरे हैं और इसी में तलबा को तालीम फराहम की जा रही है। स्कूल इंतजामिया की तरफ से आर्जी शेड लगाकर बच्चों को फर्श पर बिठाकर पढ़ाया जा रहा है। स्कूल में सिर्फ एक ही बैतुल खला है, जबकि यहाँ पर लड़कियों की खासी तादाद भी तालीम हासिल करती है। यहाँ पे खाली टोटली 5 क्लासेस है, उनमें से 550 बच्चे। आप खुद ही सोच सकते हैं कि वो बच्चे कैसे एडजस्ट हो सकते हैं। कोई कहाँ बैठ
दीवारों, कोई खिड़कियों पे बैठता है, कोई कहाँ बैठता है, कोई टॉर्च पे बैठता है। वैसे कि हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि हमारी ये सारी 5 रूम है हमारे पास, और हमारे पास बच्चों की काफी स्ट्रेंथ है। 500 से लेकर 600 तक के बच्चे हमारी हाई सेकेंडरी में पढ़ते हैं, लेकिन हमारे पास रूम्स की भी काफी कमी है। और के बावजूद हमारे स्कूल का रिजल्ट काफी अच्छा आता है, लेकिन हमारे पास स्टाफ की भी कमी है। रूम नहीं है, यहाँ 6 रूम का 650 बच्चे हैं, यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। स्कूल में कमरे जो यहाँ पर है सिर्फ 5 है, और बच्चों की जो तादाद है वो लगभग 500 से लेकर 600 तक है। तो हमारे बच्चे कमरों में वो आते नहीं है, तो हमें कोई जो बाकी बच्चे हैं उनको बाहर। स्कूल के प्रिंसिपल के मुताबिक यहाँ बुनियादी ढांचे की कमी के अलावा मुनासिब स्टाफ भी नहीं है। डेस्क नहीं है, टॉयलेट्स की कमी है, स्टाफ की कमी है। बावजूद इसके भी इस वक्त पूरी देशा के अंदर हमारा स्कूल जो एक्सेल कर रहा है, न सिर्फ पढ़ाई के मैदान में बल्कि खेलों के मैदान में। अपील करेंगे गुजारा इन बच्चों की खातिर इनको फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड की जाए, जैसा शहरों के अंदर बच्चों को सारी फैसिलिटीज है वो नहीं, लेकिन उसका 50%। हुकूमत सरकारी स्कूलों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने और मयारी तालीम की फराहमी को यकीनी बनाने के बड़े दावे तो करती है, लेकिन इस स्कूल की हालत देखकर इन दावों की कलई खुल जाती है। महकमे तालीम अगर इन बच्चों के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने में वाकई संजीदा है तो फिर इसे इस मसले की जानिब फौरी तवज्जो देने की जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भलीसा से फिरदौस खांडे की रिपोर्ट। जिला रामबन में सड़कों की खस्ताहाली का सबसे बड़ा सबूत जिला कॉम्प्लेक्स रामबन को मिलाने वाले राब्ते सड़क की हालत है। तामीराती कंपनी गेमन इंडिया और बेकन के दरमियान की रसाकशी की वजह से गुज़िश्ता 1 साल से ये सड़क खस्ताहाल है। उसकी तामीर और तजदीद का काम मुकम्मल नहीं किया जा सका। अवाम ने जिला इंतजामिया के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए एहतजाज की धमकी दी है। बिल्कुल खस्ता हालत है, बिल्कुल चला नहीं जा रहा है। देखिए कितना जाम है। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से सुबह शाम चलती रहती है, सुबह 10 बजे डी साहब जाते हैं, शाम को आते हैं, कोई इस पे तवज्जो नहीं दी जा रही है। पिछली बार ये निकल गया था, अभी भी इसको वो ठीक नहीं किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बुरा हाल है, बहुत खस्ता हालत होती है इधर। क्या इसके बाद भी कुछ कहने की गुंजाइश रह जाती है कि यहाँ से आम आदमी किस तरह सफ़र कर रहा है? देखें आप, इस रोड को रोड कहा जा सकता है। ये कंपनी के यहाँ पर चलने वाले काम 4 लाइन प्रोजेक्ट का ये काम, जिसकी वजह से ये रोड जो इससे पहले बड़ी आबाद और शादाब थी, इसका ये हाल है कि यहाँ पर ऐसे मौसम में गाड़ियाँ नहीं चल सकती, पैदल आदमी कैसे चलेगा? यहाँ तो लावारिस होकर रह गया है सारा डिस्ट्रिक्ट हमारा, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पता नहीं क्या बात ऐसी है कि इसको एक बार नहीं, इसको 12 वक्त यहाँ पर यह बात जो है दोहराई गई है, पूछा गया है, इसके मुताल्लिक सवाल जवाब पूछे जाते हैं, इसका कोई जवाब नहीं मिलता। अलबत्ता हम ऊपर वाले के रहम करम पर यहाँ पर इस वक्त इन हालात का सामना कर रहे हैं। यहाँ पे जो रोड है बिल्कुल चलने के तो लायक ही नहीं रहता है, और इसने पिछले कम से कम 1 साल से ये पेंडिंग में पड़ा हुआ है। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको थोड़ा देखें। यहाँ के जो लोग हैं वो बिल्कुल ही शांत रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो शांत हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन इस पर कुछ नहीं करेगा। कि सबसे पहले तो यहाँ की ये नाअहली है यहाँ की पब्लिक की, कि जो खामोश बैठी है, जो इसके बारे में कोई बात नहीं करती। उसके बाद इसकी नाअहली जो है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की है, कि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से रोज़ डीसी साहब भी जाता है इसी रोड से, एडीसी साहब भी, एसीआर साहब भी, सारे ऑफिसरान जो हैं इसी रोड से गुजरते हैं। जम्मू में आज एक यज्ञ रचा गया। आप शंभू प्रबंधक कमेटी के जेर एहतमाम मुनक्किदा ये यज्ञ कल शाम शुरू हुआ और आज उसकी पूर्ण आहुति दी गई। गणेश चतुर्दशी के मौके पर शुरू हुए इस यज्ञ में काफी तादाद में श्रद्धालुओं ने खसूसी पूजा पाठ में शिरकत की। यज्ञ के दौरान आलमी अमन शांति के लिए खसूसी दुआएं मांगी गई। बुद्ध पूर्णिमा के इख्तिताम में किए गए इस यज्ञ में श्रद्धालुओं में प्रसाद भी बांटा गया। गणेश चतुर्दशी को यहाँ हवन स्टार्ट होता है शाम को, जो कि कल्मिनेट होता है पूर्णमासी के दिन, आज के दिन में। इस सब का मकसद खास सिर्फ यही है कि जो हमारा देश है, हमारी कंट्री, हमारे लोग हैं या हमारा शहर है, इसकी शांति के लिए, इसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए और लोगों की शांति के लिए हम यहाँ पर एक हवन रचाते हैं। गवर्नर के मुशीर खुर्शीद गनाई ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट रोहित कंसल के हमरा बारामुल्ला का दौरा किया। इस दौरान एक मीटिंग तलब की गई। उसमें
इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत हाथ में लिए गए कई तरक्याती प्रोजेक्टों पर जारी कामकाज का जायजा लिया गया। डीसी बारामूला, एसएसपी बारामूला भी मौजूद थे। मुशीर कई वफूद से मुलाकात भी हुए। इससे कबल खुर्शीद गनाई ने शीलपुत्री मंदिर की तजदीद और मरम्मत के काम का जायजा लिया।